अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान को जेल में कैद हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इमरान खान के खिलाफ 190 से ज़ायद केसेस के फैसले हो चुके हैं, जिनमें वो बेकसूर साबित हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की ज़मानत की अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने इमरान खान का ऐसा दिफा किया कि प्रोसिक्यूटर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। और इमरान खान ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से क्यों इनकार किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ईरान इसराइल जंग में अमेरिकी सदर ट्रंप ने खामनई से मुतालिक बड़ा बयान दिया है और इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में भी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे FBI को ज़बरदस्ती नॉन फाइलर्स को रजिस्टर करने का इख्तियार मिल गया है। ये सही है या गलत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ 9 मई जलाओ गिराओ के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खानम और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर भी पेश हुए। 2 रुकनी बेंच ने सवाल किया कि लाहौर और रावलपिंडी के मुकदमात में मुख्तलिफ लोग शामिल थे। इन मुकदमात में किन किन की जमानत हो चुकी है। अदालत ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर को हिदायत की कि वो भी रिकॉर्ड हासिल करके मुआवनत करें। अदालत ने करार दिया कि जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सरकारी वकील ने बताया कि हमलों के दौरान पुलिस के सामान का 4 करोड़ का नुकसान किया गया, जबकि जिनाह हाउस में हमले में 52 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। इमरान खान ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है और ट्रायल कोर्ट के अहकामात को भी नज़रअंदाज किया है। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट की हिदायत ना मानने पर जमानत की दरख्वास्तें खारिज की जाएं। सरकारी वकील ने दलाइल में ये नुक्ता उठाया कि जो जुर्म हुआ है आनत जुर्म करने वाले को भी वही सजा मिलेगी। सरकारी वकील के मुताबिक इमरान खान इक़्तिदार से बाहर आने के बाद से लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रहे थे। गवाहों ने भी शहादत दी कि साजिश इमरान खान ने खुद तैयार की। दूसरी तरफ इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा है कि इमरान खान को किसी भी किस्म का रिलीफ दिलवाना इतना आसान नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो सवालात मैंने सरकार से किए वो उनका एक भी जवाब नहीं दे पाई, और इन सवालों के जवाब उनके पास हैं भी नहीं, और तैयारी तो उनकी थी ही नहीं। 2023 का वकूआ और 2025 हो गई है, अभी तक सरकार इमरान खान के खिलाफ सबूत ही ढूंढ रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब की कोई भी रिलीफ आसानी से नहीं आती है, कोई भी रिलीफ इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी आप समझ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल रिलीफ्स हैं, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज मामला एडजर्न क्यों हुआ है। सरकार तैयार नहीं थी, सवालों के जवाब नहीं थे, सवालों के जवाब हैं भी नहीं। बहरहाल एक चीज़ में ज़रूर कामयाब हैं कि 2023 का वकूआ है, 2025 हो गई है, अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा, ले आएंगे, कर लेंगे, टेस्ट करा लें, तब बन जाएगा, बस यही कुछ है। सो ये जो मैंने जुमले बोल दिए हैं इसमें सारा कुछ छुपा हुआ है। सो अपने दलाइल वो मुकम्मल नहीं कर सके, और उसकी वजह मुझे इस एक बात की समझ नहीं आती। मैं अकेला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमरान खान साहब को, तैयारी मुकम्मल होती है, 8 प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल इंगेजमेंट्स होती हैं उनकी, स्पेशल इंगेजमेंट पे आप प्रोसिक्यूटर्स लाते हैं, कभी वो कोर्ट में नहीं आते, कभी वो केस तैयार करके नहीं आते। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आज आप हमें अपने दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके? उनको फिर एक मौका दिया कि जिन केसेस में इमरान खान की बेल मांगी। बात ये है, अगर कोर्ट ने मौका दिया है, सेंसिटिव केस है अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि सेंसिटिव केस है, तो अगर सेंसिटिव केस के लिए जजेस एहतियात कर रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, इसमें कोई गिला नहीं है हमसे। मगर असल गिला सरकार से है कि सरकार इस केस को इतना साल गुजर जाने के बावजूद तैयारी क्यों नहीं कर सका। जिस सीरियसनेस से सब लोग इसको केस देख रहे हैं, सरकार क्यों नहीं देख रही, प्रोसिक्यूटर्स क्यों नहीं देख रहे, तफ्तीश क्यों नहीं देख रही। आज कल बड़ा क्लियर, सारी रात उनको जागना चाहिए था, एक एक सवाल का जवाब। इतनी ग्रैंड टीम जब हो ना, तो ग्रैंड टीम 1 मिनट में जवाब देती है। वो जजेस सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इसका बता दें, उसका बता दें, उसका। सो तैयारी उनकी, मैं तो तैयारी से, जजेस मुतमईन हो ना हो, आपने भी सुनी देख ही लिया, मैं तो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड कि दे हैव कम वेल प्रिपेयर्ड आफ्टर सीकिंग सो मैनी एडजर्नमेंट्स। चलें, जहां इतनी मिली एडजर्नमेंट्स,
वहाँ एक और सही परसों पे मामला गया है, सारा परसों जोर जो है में आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव थे, क्या यही सेंसिटिव है? देखिए ये अभी आप सर जो प्रोसिक्यूशन टीम आ रही है आप उनको जरूर आज इंटरव्यू करें, आज मेरा इंटरव्यू ना करें। मैंने उनसे सीधा रिक्वेस्ट सवाल किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने नहीं, वो नहीं बात करना सवाल ही चाह आप पूछ लें कि आप लोग इतने अरसे के बाद भी आए हैं, इमरान खान साहब और उनके वकला कहते हैं कि आप तैयारी नहीं करके आते, तो इसका क्या जवाब हो देंगे? अच्छा, एक आज चीज सारा जोर उनका हसाम के या असमत के बयान पर है या खालिद के बयान पर है, इससे चक्री के आगे चक्करों बात पे भी क्यों है। बढ़ रही? देखिए जिस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसको बंद ही रहने दें, लेकिन आज उन्होंने पूरा वो पढ़ के बताया कि इसको साजिश बंद ही होती है। रहने दें, इसको आप कोर्ट में ना खोलें। कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि सेंसिटिव एविडेंस ओपन कोर्ट में ना पढ़ा जाए। जब मेरा रिबटल आएगा ना तो ये सेंसिटिव एविडेंस मैं आपको बताता हूँ। जब इमरान खान साहब का रिमांड डिक्लाइन हुआ था तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ने कहा था सिलेक्ट कर लें आप भी मौजूद थे, आप लोग 2 से 3 बेहतरीन बयान अपने आप सिलेक्ट कर लें, स्पीचेस, ट्वीट्स, बस वो पढ़ दें या हमें बता आधे दें। घंटे 2 से का 3 वक्त दिया था। जब आप ये 2 से 3 बयान पढ़ देंगे, कर लेंगे, आधे घंटे का वक्त दिया था, तो उसको देखने के बाद उन्होंने कहा था इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं। इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहीं पर क्राउड को इंस्टिगेट नहीं किया, कहीं पर उन्होंने क्राउड को वायलेंस को रिजॉर्ट करने का अंदिया या हदायत नहीं दी। तो जहाँ से आज सरकार शुरू हुई है, कभी इस तरफ जा रही थी, कभी अपना केस ले जाती थी उन गवाहों की तरफ जिनके ऊपर 21 जमानतें हो चुकी हैं, और कभी वो अपना केस ले आती थी उन ट्वीट्स और उन ट्रांसक्रिप्ट्स और उस वीडियो एविडेंस की तरफ, जैसे वो कहते थे बंद ही रहने दें, हम कोर्ट में नहीं पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। सो मेरा ख्याल है कोर्ट के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ जाएगा। करोड़ों रुपए की बात की गई कि नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का। उनको सरकार ने मगर की जजेस ने उनसे यही बड़ा जवाब कहा, देने हैं। जजेस ने यही कहा आप अपना केस खराब ना करें। करोड़ों का जो केस होता है उसका जुर्म 427 ही रहता है, और वो 2 साल उसकी सजा होती है। 2 साल तो खान वैसे ही अंदर काटे अच्छा बैठे सर, मुझे ये बताइएगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो 2 साल बाद करवाया गया, वो जो रिटन ऑर्डर था उसमें सिर्फ एक साइड की तरफ ही बताया जा रहा है कि भाई 2 साल ये हो गया, तीसरी मरतबा जो मुलजम का टेस्ट नहीं हो सकता। तो क्या ये कानून में मौजूद था कि 2 साल बाद करवा सकते हैं? कानून में कुछ मौजूद ही नहीं है कि 2 साल के बाद। और कानून क्या है? कानून 2 हैं, CRPC है और स्पेशल कानून है, तो ATA का कानून लागू होगा। ATA में है कि जो तफ्तीश करनी है 30 दिन के अंदर कर देनी है। ये 30 दिन नहीं हुए, ये 600-700 दिन हो चुके हैं। और कहीं पर जैसे कि आपने कहा, ये चीज़ हाईलाइट नहीं की कि पुलिस की इनएफिशिएंसी, पुलिस की लेथार्जी, या पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो सब कुछ हो रहा है। ये जो 2 बयान पढ़े जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं कोर्ट को कि ये 2 बयान है, इन्होंने ये साजिश सुनी है, वो सेंसिटिव बयान है वो, और वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो सुनने के बाद वो किधर गए? वो सुनने के बाद घर चले गए, और उन्होंने 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने पुलिस को नहीं बताया। 9 मई का वाकया भी हो गया कि नहीं बताया कि हम सर्वेलेंस पे, स्पेशल ड्यूटी पे मामूर थे, अंदर थे, हमने ये चीज़ सुनी है, इसको रोक लें। सर, या इसकी कोई रपट हो, या इसकी कोई दरखास्त हो, या इसकी कोई FIR रजिस्टर हो। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं। सर, आप सेंसिटिव केस कह रहे हैं, ये कलअदम तंजीम का केस है जो कि इस केसेस में ओपन ट्रायल वो बयान ही नहीं पढ़ के सुनाए जा रहे हैं। सेंसिटिव केस आज आप देख लो ना, कितने लोग इस वक्त तक बाहर हैं, कितनी खवातीन बाहर हैं। यास्मीन राशिद साहिबा बाहर आ चुकी हैं, बेशुमार लोग हैं जो अभी भी अंदर हैं। और इमरान खान साहब का केस उन सबसे डिफरेंट है। इमरान खान साहब का केस वो नहीं है, इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द स्पॉट। इमरान खान साहब के ऊपर 109 भी नहीं लगती है, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनको सपोर्ट करता है। सो होपफुली इंशाल्लाह परसों अच्छी खबर आएगी। थैंक यू। बात करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की, जो 6ठे रोज में दाखिल हो गई है और जंग खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ममालिक और ना अमेरिका इस जंग को रुकवाने में कामयाब हुआ है। अमेरिका का तो अपना स्टेक इस जंग पर लगा हुआ है। अमेरिका इसराइल के इशारों पर चलता है, इसलिए वो चाहता भी नहीं कि जंग रुके। और तो और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि अब हमें ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान के पास अच्छे फिजाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी तादाद में मौजूद था। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। इस बयान के कुछ देर बाद अगले बयान में ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, वो एक आसान हदफ है लेकिन फिलहाल वो महफूज हैं।
ट्रंप ने कहा है कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे, कम से कम इस वक्त हमारा ऐसा इरादा नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल गिरें। अब हमारा सब्र जवाब दे रहा है, इसलिए ईरान गैर मशरूत पर हथियार डाल दे। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दो टोक जवाब दिया है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और उन्होंने इसराइल पर हमले तेज करने की भी हिदायत कर दी है और इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा और इनसे बेरहमी बरती जाएगी। पिछली वीडियो में हमने आपको ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल के मंसूबे से आगाह किया था, जिसको इसराइल ने बनाया था और चाहता था कि अमेरिकी सदर ट्रंप इसमें इसका साथ दें, लेकिन ट्रंप ने इसराइल की सिफारिश को वीटो कर दिया था। लेकिन अब सूरत शायद इसी तरफ जा रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने का मंसूबा मान लिया गया है। इस वजह से ट्रंप का बयान हमारे सामने है और वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा आसान हदफ है। असल में अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है और वो इसराइल के थ्रू, लेकिन ईरान इस वक्त इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और नेतन्याहू और उसके शहरी बंकर्स में छुपे बैठे हैं, क्योंकि उनमें मुकाबले की हिम्मत नहीं और सामने आकर तो बिल्कुल भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर में बात करते हैं, हुकूमत ने FBI को नॉन फाइलर्स को ज़बरदस्ती रजिस्टर करने का इख्तियार दे दिया है। अब जो नॉन फाइलर्स खुद को महफूज समझते थे, अब वो FBI के शिकंजे में आ जाएंगे। हुकूमत ने उनके भागने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। नॉन फाइलर को जबरदस्ती रजिस्टर कराने के हुक्म पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बाज़ कवानीन में तरमीम के लिए मंजूर शुदा फाइनेंस बिल के तहत टैक्स नेट में तोसी के लिए सख्त इक़दामात मुतारफ़ करा दिए हैं। इन इक़दामात के तहत अगर कोई शख्स जो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का अहल है मगर रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो FBI का मजाज अफसर या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपनी तहकीकात की बुनियाद पर ऐसे शख्स को ज़बरदस्ती रजिस्टर करेगा। इसके साथ साथ 2 नई शिकें 14AC और 14AD शामिल की गई हैं, जिनके मुताबिक नॉन फाइलर्स और रजिस्ट्रेशन से गुरेज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शिक 14AC के तहत कमिश्नर को इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी भी गैर रजिस्टर्ड फर्द के बैंक अकाउंट को तहरीरी हुक्मनामे के जरिए बंद करा सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये पाबंदी ख़त्म की जाएगी। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।